हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग ट्रेड हैंड टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो उम्मीद है कि आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर को देखे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको छैनी यानी चीजल के बारे में बताऊंगा कि छैनी क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं छैनी मीन्स चीजल। जैसा कि मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा कि छैनी कुछ इस आकृति की होती है, जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे। सबसे पहली बात कि छैनी का प्रयोग यानी इसका यूज हम लोग धातु को छीलने व काटने के लिए करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, धातु को छीलने के लिए यानी कहने का मतलब कोई सरफेस है उस पर से हमको अनवांटेड जो उसकी सतह है उसको छीलने हटाने के लिए और काटने के लिए, जैसे हमको स्टील है, सीक सरिया है, कोई पाइप है या कोई तार है, उसको काटने के लिए हम लोग छैनी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। ये जो छैनी बनाया जाता है, इसके लिए चूँकि इसकी हार्डनेस बहुत अधिक होनी चाहिए, इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम इसको उच्च कार्बन स्टील का बनाते हैं। अगला इसकी बात करें तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद को 8 या 6 पहलू, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में 8 या 6 पहलू होते हैं। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? तो इसके अनुप्रस्थ पहलू का मतलब ये जो है, इसका ये वाला भाग है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे आप जो है, तो यह 8 या 6 पहलू में हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगली हम लोग बात करते हैं, शीर्ष पर 40 डिग्री से 70 डिग्री का कोण बना होता है। तो दोस्तों, इसका शीर्ष क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसका शीर्ष कहलाता है। इसके शीर्ष पर 40 से 70 डिग्री का कोण बना होता है, ताकि इस पर हम लोग हथौड़े या हैमर से चोट करें तो चोट आसानी से लगे। इसके बाद इसके निचले सिरे को घिस कर कर्तन धार बना ली जाती है। जैसा कि आप देखे होंगे, प्रत्येक छीनी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो निचला सिरा होता है, यहाँ पर जैसे इसमें देख सकते हैं, ये इसका निचला सिरा होता है, जिधर से हम लोग किसी भी धातु को काटते हैं और या तो छीलते हैं। इसको हम लोग कर्तन धार मतलब इसको रगड़ कर इसमें कर्तन धार बना लेते हैं। आगे लिखा गया है, कर्तन धार को कठोर एवं टेम्पर कर लिया जाता है, चूँकि यही भाग है जो कि हम लोग इसके द्वारा किसी पदार्थ को काटते या छीलते हैं। तो यह बहुत हार्ड होना चाहिए। तो इसको हार्ड बनाने के लिए इसकी टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग का मतलब इसको हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करते हैं, फिर उसका पुनः इसको ठंडा कर देते हैं, तो यह बहुत हार्ड हो जाता है। अगला है, इसके कर्तन धार तथा मध्य वाले भाग को टेपर रखा जाता है। इसके कर्तन धार, ये दोस्तों नीचे वाला भाग जो होता है इसको कर्तन धार तथा मध्य वाले भाग को, ये आपका मध्य वाला भाग है, मध्य वाले भाग को टेपर रखा जाता है। मतलब टेपर का मतलब ऐसे इस तरह से, मतलब ये आपको टेपर नुमा जो संरचना दिखाई दे रही, ऐसे टेपर यानी कर्तन धार और मध्य वाले भाग के बीच वाले भाग को हम लोग टेपर रखते हैं। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा कि छैनी जो होती है यानी जो चीजल होती हैं, इसका प्रयोग हम लोग धातु को छीलने या काटने के लिए करते हैं। यह सामान्यतः उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका परिच्छेद क्षेत्र को 8 या 6 पहलू होते हैं, या इसके परिच्छेद क्षेत्रफल पर 8 या 6 पहलू होते हैं। इसके शीर्ष पर 40 से 70 डिग्री का कोण बना होता है। उसके बाद इसके निचले सिरे को छीलकर कर्तन धार, जैसे ये निचला सिरा, इसको छीलकर मतलब हम लोग क्या बना देते हैं, इसके निचले सिरे को घिस कर कर्तन धार बना ली जाती है। उसके बाद कर्तन धार को कठोर एवं टेम्पर कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है, कर्तन धार तथा मध्य वाले भाग को टेपर रखा जाता है। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया। अब दोस्तों, आइए देखते हैं हमारी जो भी चीजल होती हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, यानी छैनी के भाग यानी पार्ट्स ऑफ चीजल। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे चीजल होते हैं उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जैसा कि आप ये इधर वाला जो कर्तन धार है, नीचे वाले भाग को हम लोग कर्तन धार कहते हैं। बीच वाला भाग जो होता है जिस पर ये आपके पहलू बने होते हैं, इसको हम लोग देह या बॉडी कहते हैं। और ये ऊपर वाला भाग होता है, इसका हेड होता है। तो सबसे पहले कर्तन धार के बारे में आपको देखना है। कर्तन धार के बारे में, यह सबसे निचला भाग होता है हमारे छैनी या चीजल का।
कटिंग कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिस पदार्थ को या जिस धातु को काटना या छीलना हो उसके लिए हम लोग कर्तन धार का प्रयोग करते हैं। इसकी धार तेज होती है, अगर तेज नहीं रहेगी तो यह किसी भी धातु को काटने में असमर्थ होगी। उसके बाद को कर्तन धार जो होती है वह 35 से 70 डिग्री पर होती है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो कर्तन धार है, यहाँ पर ये जो कर्तन धार है यह 35 से 70 डिग्री पर एंगल पर बनी होती है। कोण का मान धातु के अनुसार लिया जाता है। जिस प्रकार की धातु को हमें काटना है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर कर्तन धार के एंगल का चुनाव कर सकते हैं। आगे आपको नेक्स्ट लिखा गया दें या बॉडी। यह हमारे छेनी का मध्य भाग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यह हमारा मध्य जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य भाग को दें या बॉडी कहते हैं। इसको पकड़ने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, इसको पकड़कर यानी पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं मध्य भाग का। उसके बाद कठोर एवं टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि हमको चोट जहाँ करना होता है इसके ऊपरी भाग पर, और जहाँ हमको वस्तु को काटना या किसी चीज़ को काटना होता है उसके निचले भाग, तो इन दोनों भाग को कठोर और टेम्पर किया जाता है। बाकी बीच वाला जो भाग होता है इसको कठोर या टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट है आपका हेड। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब हेड के बारे में। यह ऊपरी भाग होता है। यह ऊपरी भाग वाला भाग क्या कहलाता है, चीजल या छानी का हेड कहलाता है। इसका ऊपरी भाग 10 से 12 डिग्री पर बना होता है। आगे मशरूम शीर्ष। दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा गया मशरूम शीर्ष क्या होता है, चोट करने से शीर्ष फैल जाती है, उसे हम लोग मशरूम शीर्ष कहते हैं। जैसा कि आप इस चीजल में देख सकते हैं इसका शीर्ष जो है फैल गया है, इसका शीर्ष जो है फैल गया है, तो इस तरह के शीर्ष को हम लोग मशरूम शीर्ष कहते हैं। इसका हम लोग जब भी यूज करते हैं तो छेनी को यूज करने के लिए हम लोग इस मशरूम शीर्ष को ग्राइंडर के द्वारा या फाइलिंग के द्वारा इसके सरफेस को हटा देते हैं। तो ये मशरूम शीर्ष आपको ध्यान में देना है कि मशरूम शीर्ष क्या होता है, चोट करने से शीर्ष फैल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम शीर्ष कहते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे धार की आकृति के अनुसार छेनी का वर्गीकरण। तो धार यानी जो भी हमारी जैसे एक कर्तन धार होता है, इसकी आकृति के आधार पर हमारी छेनी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले गर्भ छेनी यानी हॉट चीजल क्या होता है। तो दोस्तों हॉट चीजल यानी गर्भ छेनी जो है गर्भ धातु को काटने के लिए या फोर्जिंग शॉप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो है हमारे गर्म छेनी होती है, इस आकार की। इस गर्म छेनी में क्या होता है, धातु को काटने के लिए तथा फोर्जिंग शॉप जहाँ पर गर्म वस्तुओं को काटने या छीलने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम लोग हॉट चीजल या गर्म छेनी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह हथौड़े की तरह होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी आकृति जो होती है हथौड़े के समान होती है। इसे टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। टेम्पर का मतलब जब इसको गर्म चीज़ों के संपर्क में इसको रखते हैं तो यह ऑटोमेटिक टेम्पर हो जाती है, तो इसको टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ठंडी छेनी माने कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल क्या होता है, यह फिटिंग शॉप में यूज होने वाला और प्रत्येक शॉप का एक इम्पॉर्टेंट चीजल होता है यानी छेनी होता है। यह निम्न प्रकार की होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है चपटी छेनी यानी फ्लैट चीजल। चपटी छेनी क्या होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो चपटी छेनी क्या होती है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो छेनी होती है इसको हम लोग चपटी छेनी या फ्लैट चीजल कहते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी लंबाई 10 से 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से यहाँ तक के भाग को इसकी लंबाई कहते हैं यानी लेंथ कहते हैं। यह 10 से 40 सेंटीमीटर में अवेलेबल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह छोटी मेरे पास एक चीजल है, एक बड़ी चीजल है, इससे छोटी भी एक मेरे पास है। यहाँ पर देख सकते हैं यह लंबाई में लगभग दोनों सेम है। तो इस तरह से अलग अलग साइज़ की हमारे पास चीजल अवेलेबल होती हैं। तो 10 से 40 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ क्या होती है, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक के बीच को इसकी हम लोग चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई 1.6 से 3.2 सेंटीमीटर होती है। इसका यूज हम लोग चौड़ी सतह को छीलने, धातु की चादरों तथा छड़ों को काटने के लिए करते हैं। तो जो हमारे फ्लैट यानी चपटी छेनी होती है इसका यूज
चौड़ी सतह छीलने, धातु की चादरों तथा छड़ों को काटने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा है अनुप्रस्थ काट छेनी यानी क्रॉस कट चीजल। इसे कैप चीजल भी कहते हैं। जो हमारा अनुप्रस्थ काट छेनी होती है इसे हम लोग कैप चीजल भी कहते हैं। आप ध्यान देंगे इसकी जो लेंथ होती है वह 10 से 40 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ होती है वह 0.4 से 1.2 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दोस्तों यह अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग यानी छेनी का प्रयोग हम लोग खांचे या ग्रुप्स काटने में या सॉफ्ट पहिए तथा घिरनियों में चाबी काटने के लिए, चाबी खांचे काटने के लिए करते हैं। जो भी सॉफ्ट पहिए या घिरनी लगाई जाती है उसमें चाबी की, उस सॉफ्ट में ग्रुप्स कटे होते हैं, ग्रुप्स में चाबी लगाई जाती है, तो उन जगहों पर हम लोग अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग करते हैं। आगे आपको हीरक बिंदु छेनी यानी डायमंड पॉइंट चीजल है। तो दोस्तों बॉडी के निचले वाले भाग को टेपर व तिरछा बनाया जाता है। इसका जो बॉडी का निचला वाला भाग है उसको टेपर तथा तिरछा बनाया जाता है। इसका यूज हम लोग खुरदरी सतहों को छलने, खांचे काटने, कोने को तीव्र करने तथा छोटे छिद्रों को वर्गाकार बनाने के लिए करते हैं। तो आप ध्यान देंगे हीरक बिंदु छेनी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। उसके बाद अर्धगोलाकार छेनी यानी हाफ राउंड चीजल। दोस्तों ये हाफ राउंड चीजल क्या होते हैं, होल्स को ठीक करने, यहाँ पर होल्स को ठीक करने या ऑयल वे यानी तेल मार्गों को काटने के लिए करते हैं। दोस्तों आगे नेक्स्ट है गौमुख छेनी यानी काउ माउथ चीजल। तो दोस्तों इसका प्रयोग धातु की चादरों को गोलाई में काटने के लिए करते हैं, तो आप इसका ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका पार्श्व कर्तन छेनी यानी साइड कटिंग चीजल। क्या होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग चिपिंग में मतलब छीलने के लिए, धातु की चादरों को छीलने के लिए करते हैं। उसके बाद वेब छेनी जो होती है ड्रिल बनाने के पश्चात बीच के भाग को काटने के लिए, जैसे ड्रिलिंग आप करते हैं तो एक ड्रिल और दो ड्रिल आप करते हैं तो दो ड्रिल के बीच में कुछ जगह बच जाती है, तो इसको काटने के लिए हम लोग वेब छेनी का प्रयोग करते हैं। अब खोखली छेनी यानी होलो चीजल, यह मुलायम धातुओं को चमड़ा व रबड़ सीट को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि छेनी क्या होती है, छेनी कितने प्रकार से होती हैं, यह आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।